तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन का आज 7वां दिन है। आज सरकार के साथ समझौते की संभावना जताई जा रही है। वहीं मंत्री अशोक चांदना आज पीलूपुरा जा सकते हैं। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन जारी है। कर्नल किरोड़ी बैसला ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और उग्र होगा। बैसला ने कहा कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करे। भरतपुर के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी गुर्जरों ने कब्जा कर रखा है। आंदोलन के चलते करौली, भरतपुर जिलों में पिछले कई दिनों से इंटरनेट बंद है। वहीं आंदोलन पर आईएएस नीरज के पवन ने गुर्जर नेता विजय बैसला से बात की। हालांकि बैसला बातचीत से संतुष्ट नहीं है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विजय बैसला ने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार की ओर से कर्नल किरोड़ी बैसला को वार्ता का संदेश भेजा गया। सरकार की ओर से संदेश में कहा गया कि वार्ता का विकल्प खुला है। सरकार को किरोड़ी बैसला के जवाब का इंतजार है। वहीं किरोड़ी बैसला ने आंदोलन की कमान अपने बेटे विजय बैसला को सौंप दी है। वहीं करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुर्जर समाज के लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि बातचीत से समस्या का समाधान होगा। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोटा रेल मंडल के बयाना स्टेशन के पास गुर्जर 7वें दिन भी रेल पटरियों पर बैठे हैं। इसके चलते सवाई माधोपुर और भरतपुर के बीच रेल संचालन पूरी तरह ठप है। ट्रैक जाम होने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। अजमेर में गुर्जर समाज की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 11 नवंबर से महापड़ाव डालने का फैसला लिया गया। जयपुर में एक बुजुर्ग से 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया। बुजुर्ग ने स्नैपडील से हार्पिक पावर प्लस प्रोडक्ट लिया था, जिसके बाद अनजान कॉल ने धीरे धीरे बुजुर्ग को ठगी का शिकार बना लिया। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में बैंक ऑफ इंडिया परिसर में एक शख्स से 30,000 की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक 2 बदमाश उसे एक रुमाल में नकली नोट देकर उससे 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बीकानेर में फर्जी कंपनी बनाकर लोगों के साथ फर्जीवाड़ी करने का मामला सामने आया। लोगों ने आरोप लगाया कि फर्जी कंपनी बनाकर कुछ लोगों ने महिलाओं से 2-2 हजार रुपए लिए और बाद में फरार हो गए। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। यहां सागवाड़ा नगर से सटे पैरा फेरी घोटात गांव में भूमाफिया बिना स्वीकृति के बेखौफ निर्माण कर रहे हैं, लेकिन पंचायत और प्रशासन भूमाफिया के आगे बेबस नजर आ रहा है। झालावाड़ में हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी ने देसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम महिपाल सिंह शक्तावत था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे के कई गांवों में एनआईए की टीम ने दबिश दी। एनआईए के साथ सीकर पुलिस की क्यूआरटी टीम भी साथ थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामला विदेशों से फंड ट्रांसफर का है। कोटा पुलिस ने आज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 3.5 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अवैध पटाखे बेच रहे दुकान संचालक को गिरफ्तार किया। साथ ही 50,000 रुपए भी जब्त किए। फिलहाल पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने नाथद्वारा में सराय में एक मकान पर छापा मारकर आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब किताब और 3900 रुपए भी जब्त किए। कोटा में चाकू मारकर एक युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी चांद बालिता रोड का, जबकि लकी संजय नगर का रहने वाला है। बता दें कि 4 दिन पहले हुई चाकूबाजी में 4 युवक घायल हो गए थे, जिसमें गंभीर रूप से घायल संस्कार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। कोटा में मोबाइल शॉप की दीवार तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोपी से पुलिस ने 55 मोबाइल और लैपटॉप बरामद करने में सफलता हासिल की। आरोपी से 8 मोबाइल और 1 आईफोन पहले ही बरामद किया गया था। सीकर पुलिस को 9 लाख रुपए के लूट मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने पिपराली बाईपास से गाड़ी में लूट के लाखों रुपए बरामद किए। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अजमेर के दरगाह इलाके में पॉकेट मारने के आरोपी महिला की पिटाई के मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पति पत्नी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अजमेर नाका मदार इलाके के रेलवे क्वार्टर में चोरों ने ताला तोड़कर हजारों की नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। बताया जाता है कि पीड़ित विक्रम सिंह परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां गए थे।
अजमेर के बांदर सिंदरी थाना इलाके में ट्रेलर और बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। घायल हुए सभी युवक जयपुर में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे थे। घायलों में 5 छात्रों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना के बाद एसपी कुंवरदीप सिंह ने घायलों को हालचाल जाना। कोटा जिले में इटावा में बीती रात अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। हादसे में एक भाई लेखराज गुर्जर की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करा दिया। भरतपुर के नदबई में ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटना वेयर हाउस तिरही की है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। अलवर जिले के बहरोड में एनएच पर चलते हुए ट्रेलर में आग लग गई, जिससे ट्रेलर धू कर जल गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। बूंदी के बड़ा नया गांव में ट्रॉली में भूसा भरते समय बिजली का तार गिर गया, जिससे भूसे में आग लग गई। हादसे में लालचंद गुर्जर नामक किसान की मौत हो गई। अलवर में शाहजहांपुर टोल टैक्स के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। निमराना और बहरोड से पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जालौर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आती जा रही है। रानीवाड़ा उदयपुर के कनौड़ में ग्रामीणों ने रेल पटरी उखाड़ डाली। ग्रामीण पुलिया नहीं बनने से नाराज है। दर्शन मावली से बड़ी सादड़ी के लिए ब्रॉड गेज लाइन का काम चल रहा है और खेता खेड़ा गांवों के लोग लंबे समय से पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर के 581 केंद्रों पर परीक्षा जारी है। 2 पारियों में आयोजित ये परीक्षा की जा रही है। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी है। परीक्षा के दूसरे दिन प्रदेश भर के 581 केंद्रों पर परीक्षा जारी है। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें हर पारी में करीब 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। डूंगरपुर में भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 5 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा गया। कोटा में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन 8 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी फर्जी अभ्यर्थी बिहार से जयपुर आए थे। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 3 से 4 लाख रुपए लेकर ये गैंग असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देता है। इसके लिए असली अभ्यर्थी दलाल के मार्फत परीक्षा देने आए लड़कों को अपना पहचान पत्र, परमिशन लेटर और अन्य दस्तावेज सौंप देते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अजमेर जिला प्रशासन रोडवेज ने परीक्षार्थियों को बेहतर सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन उनके दावों की पोल खुल गई। शुक्रवार को दूसरी पारी की परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी अपने घर लौटने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे तो परीक्षार्थियों की भारी भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। परीक्षार्थी बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरे गए और अपनी जान जोखिम में डालकर खिड़कियों से बसों में घुसे, जहां उनको रोकने वाला ना तो कोई पुलिस का जवान मौजूद था और ना ही कोई रोडवेज कर्मचारी। कोटा में 28 केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पहली पारी की परीक्षा हुई। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बीकानेर में भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी है। चाक चौबंद के व्यवस्था के बीच दूसरे दिन 17 केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। दौसा के 14 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी है। वहीं जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर ने कई केंद्रों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा दक्षिण निगम में बोर्ड बनाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस निर्दलियों के समर्थन का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी के एक बागी पार्षद ओम गुंजल अभी तक बाड़ेबंदी में नहीं गए। पंचायत राज चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रतापगढ़ में नामांकन दाखिल करने का क्रम चौथे दिन में जारी रहा। बीजेपी के 5 प्रत्याशियों ने जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के दौरे पर रही। उन्होंने भिकली गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि भिकली गांव के लोगों का पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए धन्यवाद। पटाखों पर पाबंदी से भीलवाड़ा वासियों और पटाखा व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी जहां अपने माल को लेकर चिंतित है, वहीं आम लोग भावनाएं आहत होने की दुहाई दे रहे हैं।
दीपावली के मौके पर पटाखा बेचने और आतिशबाजी पर रोक लगाने के खिलाफ बीकानेर में पटाखा व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। कारोबारियों ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की। कोटा में तैनात वरिष्ठ आरपीएस अफसर संजय शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। अगले आदेश तक उनका कार्यालय पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में रखा गया है। संजय शर्मा सीआई प्रथम के पद पर तैनात है। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी पर बन रहे ब्रिज के काम का नगर परिषद सभापति ने निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदारों को 4 महीने के अंदर पुल तैयार करने का आदेश दिया। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल और आरएनटी कॉलेज की पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया गया है। ठेकेदारों ने काफी दिनों से पैसा जमा नहीं कराया था, जिसके चलते ये ठेका रद्द कर दिया। कोटा को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ा जीवनदान दिया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोटा थर्मल की 7 इकाइयों के संचालन की 5 साल की अनुमति जारी की। दीपावली के मौके पर उदयपुर में सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार की ओर से लोगों को शुद्ध मिठाइयां वाजिब दाम पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शास्त्री सर्कल स्थित सुपरमार्केट में किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ कॉलेज में एनसीसी चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई, जिसमें 19 छात्रों का चयन किया गया। एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही चित्तौड़गढ़ के बाजार ऊनी कपड़ों से सज गए। बस स्टैंड के पीछे हरियाणा ऊनी मार्केट का शुभारंभ हजारेश्वर महादेव मंदिर के तहत महंत चंद्र भारती महाराज ने किया। देश में कोरोना के केस में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,851 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 84,60,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 576 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,25,605 पर जा पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 53,795 मरीज ठीक हुए। इस तरह कोरोना से रिकवर हुए मरीज की संख्या 78,18,558 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना के रिकॉर्ड नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आशंका जताई कि वायु प्रदूषण से अभी और रफ्तार बढ़ेगी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,797 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 2,07,000 के पार जा पहुंचा। वडोदरा में बीते 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,966 तक पहुंच गई। वडोदरा में अब तक 38,44,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना सैंपल लिया जा चुका है, जिसमें अभी भी 16,277 एक्टिव केस हैं। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना के 94 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव केस बढ़कर 7,055 हो गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र के सभी 65 वार्ड में जिला कलेक्टर के निर्देश पर मास्क वितरण का महाअभियान चलाया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में उपखंड अधिकारी के प्रयासों से उपखंड कार्यालय में कोरोना जागरूकता और मतदान को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। चूरू में आजाद हिंद जन कल्याण समिति की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सभापति पायल सैनी और आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए मैसेज दिया गया कि लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो इसका कितना नुकसान उनको होगा। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत अजमेर में लायंस क्लब ने कई जगहों पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई। भरतपुर में जेसीआई सखी की ओर से कोरोना 2020 इंडिया उत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिभागी महिलाओं ने गुजराती और ब्रज गीतों पर डांडिया की धूम मचा दी। इस दौरान डांडिया क्वीन, डांडिया प्रिंसेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।